आज के इस वीडियो में हम ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम बेसिक ग्रामर इस चैनल में बेसिक ग्रामर सीखेंगे, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर हर एक पार्ट को पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे जिस पर मैं डिटेल से बात करूंगा। इसके साथ वॉइसेस, टेंसेस, नरेशंस और जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक ग्रामर होगा वो इस प्लेलिस्ट में मैं शामिल कर दूंगा। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा चलो द वर्ड ग्रामर से ही शुरू कर देते हैं कि ग्रामर है क्या चीज। सो व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस। हमारे पास ग्रामर जो है एक सेट ऑफ रूल्स है, एक पहले से बनाए हुआ रूल्स है जिसको हम फॉलो करके एक सेंटेंस बनाते हैं। दीज रूल्स टेल्स हाउ टू वर्ड्स कैन बी यूज। ये रूल हमको बताते हैं कि किस तरह वर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे। मसलन इंग्लिश में हमारे पास रूल्स है कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस तरह ये हमारे पास एक रूल है। इस तरह बहुत से रूल्स है जो हम आगे वीडियो में चलकर पढ़ेंगे। If we use sentences that don't follow the rules, the meaning may be unclear. For example, he go to school and he goes to school. तो हम अगर सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं और रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो वो सेंटेंस क्लियर नहीं होगा, मीनिंग के लिहाज से वो सही नहीं होगा। मसलन ही गो टू स्कूल एंड ही गोज टू स्कूल, यहाँ पर क्लियर कट है कि हमारे पास रूल है जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो उसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, जबकि यहाँ पर एस या ई एस नहीं है तो ये गलत हुआ। इस तरह हमारे पास जो है जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें हम राइटिंग जो है हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, हमारे बेहतरीन राइटिंग होता है, और दूसरा हमारा सेकंड जो होता है वो फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वो हमारे ग्रामर का होता है। अगर हमने ग्रामर का सही इस्तेमाल किया होता है तो हमें रिटन एग्जामिनेशन पास करने में आसानी होती है। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स ऑफ लैंग्वेज दैट टेल अस हाउ टू फॉर्म वर्ड्स एंड हाउ टू मेक करेक्ट सेंटेंसेस। तो इस तरह हमारे पास ये सेट ऑफ रूल जो है, यानी जो ग्रामर है, हमको बताता है कि हम किस तरह यूज करेंगे वो और किस तरह एक बेहतरीन सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये हम सब हमको ग्रामर बताता है। ग्रामर टेल्स हाउ वर्ड्स आर फॉर्म। ग्रामर हमको ये भी बताता है कि कहाँ पर कौन सी वर्ड्स का फॉर्म यूज करना है, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, सेकंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म यूज करना है। ग्रामर शो हाउ वर्ड चेंज, और अल्फाज को कैसे बदलना है ये भी हमको ग्रामर ही बताता है। ग्रामर टेल्स हाउ टू अरेंज वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ग्रामर हमको ये भी बताता है कि किस तरह हमने अल्फाज को अरेंज करना है। मसलन इस पहले एग्जांपल में देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक, कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। इससे मैंने मीनिंग इसलिए ली कि ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में है, यानी सबसे पहला सब्जेक्ट आई है, फिर वो रीडिंग है और फिर ऑब्जेक्ट बुक है। तो ये हमको एक कंप्लीट सेंस देता है। जबकि दूसरी सेंटेंस में सेम ही अल्फाज है लेकिन उसमें ग्रामर का लिहाज नहीं रखा गया है, तो उससे मीनिंग क्लियर कट नहीं है। ग्रामर प्रैक्टिस वर्ड ऑर्डर। ग्रामर हमको वर्ड ऑर्डर बताता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का जो लिंक है वो हमको मीनिंग क्लियर कर देता है। ग्रामर हेल्प अस स्पीक एंड राइट करेक्टली एंड क्लियरली। ग्रामर के जरिए हम स्पीकिंग भी हमारी स्पीकिंग हमारे जो हम जो बोलते हैं, जो हमारे स्पीकिंग वर्ड्स है वो भी सम उसके मीनिंग हम ले सकते हैं, और अगर वो रिटन वर्ड्स हो तो भी हम इससे समझ सकते हैं अगर उसमें ग्रामर सही तरह इस्तेमाल किया गया हो। सो पीपल के अंडरस्टैंड अस, और हम दूसरों को तभी समझा सकते हैं जब हम प्रॉपर ऑर्डर में अल्फाज को दोहराएं। लिंग्विस्टिक्स वर्सेस ग्रामर। सो लिंग्विस्टिक जो है ये लिंग्विस्टिक इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज और ग्रामर इज ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। तो यहाँ पर मैंने ग्रामर और लिंग्विस्टिक मुआवजा किया है कि लिंग्विस्टिक जो है हमारे पास लैंग्वेज की साइंस है, यानी लैंग्वेज की हर पहलू पर रोशनी डालता है, while ग्रामर इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, और ग्रामर जो है लिंग्विस्टिक का एक पार्ट है। ग्रामर इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर हमारे पास जो है लिंग्विस्टिक का ब्रांच है जो कि लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है वो उस पर ज्यादा फोकस करता है। इट इज द रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। इस तरह हम नेक्स्ट वीडियो में चूंकि हम
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच या बेसिक ग्रामर्स को पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास नरेशन आ गया, वॉइसेस आ गया, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, कंप्लीटिंग सेंटेंसेस, वॉइसेस, ट्रांसफॉर्मिंग सेंटेंस, टेक क्वेश्चन, मूड, टेंसेस, लिंकिंग वर्ड्स, लिंकर, कंडीशनल सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब चीज को पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने दो ग्रामर से ही शुरू किया कि ग्रामर होता क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ क्या है। और पहले पार्ट ऑफ स्पीच को इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर उसके एक एक पार्ट को, यानी चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडवर्ब, उसको डीपली से पढ़ाने की कोशिश करूंगा आसान अल्फाज में। थैंक यू।